राजस्थान के जालोर शहर में एक ऐसी घटना हुई जो कि बहुत ज्यादा दुखद है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह वही घटना है जो अब से बहुत पहले बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के साथ में हुई थी। क्या घटना? कि पानी पीने पर एक मटके के अंदर यदि कोई दलित पानी पीता है तो कोई ब्राह्मण उससे पानी नहीं पीता था। यह बात है भारत के आजाद होने से पहले की, अंग्रेजों से आजाद होने से पहले की। इस बात को हेडलाइन कर लेना। तब बाबा साहब जब पानी पीते थे तो उनका पानी अलग से रखा जाता था और उनके लिए इतनी फैसिलिटी इसलिए थी क्योंकि वो एक पढ़े लिखे शिक्षित और काम करने वाले व्यक्ति थे। लेकिन आज आजाद भारत के अंदर 2022 में 21वीं सदी में हम एक ऐसी घटना सुनते हैं कि एक बच्चे ने यदि ब्राह्मण मास्टर के मटके से पानी अगर पी लिया या मटके को छू लिया, उस मास्टर ने उसको इतना मारा, उस टीचर ने उसको इतना मारा कि आज वो बच्चा हमारे साथ में नहीं है। मैं जब उसको देख, क्योंकि वीडियोस बार बार हमारे सामने आ रही हैं, उसका चेहरा आ रहा है, उसकी बहुत सारी चीजें खबरें आ रही हैं, बड़ा दुख होता है उस चीज को देख करके। आप फील करके देखेंगे ना वो चीज, अपने बच्चे को फील करिए कि वो मेरा बच्चा है। और कोई एक टीचर, और मैं कहता हूं कि हरामखोर टीचर उस बच्चे के साथ में ऐसी घटना कर दे, सिर्फ मटका छूने पे या पानी पीने पे। पानी गंदा नहीं किया, मटका नहीं फोड़ा, कोई गलती नहीं करी, सिर्फ छूने या पानी पी लेने पर। और क्यों किया? क्योंकि वो एक दलित है और मैं ब्राह्मण हूं। यह 21वीं सदी की घटना है, 2022 की। और राजस्थान सरकार क्या कर रही है? 5 लाख रुपए का मुआवजा हम परिवार को दे देंगे और परिवार वालों तुम चुप बैठ जाओ। अब देखो, बातें यहां पे कहने को बहुत सारी हैं, है ना। और कहने को मैं ये भी कह सकता हूं कि फलाना को ये करो, फलाना को वो करो, भगाओ। तो ये फालतू की बातें मैं नहीं करता। मजा तब है ना कि जब युद्ध भूमि में दुश्मन के होते हुए उनको लड़ करके हराया जाए, तब है असली योद्धा। और उस योद्धत्व को निकालने के लिए मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, जिस चीज की मुझे कमी आज लगती है हमारे बहुजन समाज में, और वो कमी क्या है कि बाबा साहब ने नारा दिया था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे लोग आज भी बहुत बड़ी संख्या में शिक्षा को कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं दे रहे हैं। 5वीं, 6वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, उसके बाद कोई मतलब नहीं है शिक्षा क्या है, क्या नहीं होती, क्या नहीं। और जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं, इंटर कर रहे हैं, बीए, बीकॉम, बीएससी कर रहे हैं, या जो भी और कोई कोर्स कर रहे हैं, वो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए कोर्स कर रहे हैं ताकि शादी के हमारे वो जो बनता है, हमारा बायोडाटा बनता है, उसमें हमारा नाम दर्ज हो जाए कि बच्चा ग्रेजुएटेड है। सिर्फ उसलिए पढ़ाई कर रहे हैं, दिल, मन, दिमाग से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, एजुकेशन लेने के लिए पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, शिक्षित होने के लिए पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो शिक्षा के फील्ड में भी हमारा समाज आज भी बहुत पीछे है। उसके कारण बहुत सारे हैं, उनको मोटिवेशन नहीं है, उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, प्रॉपर नॉलेज नहीं है, और सबसे बड़ा कारण वो अंधविश्वास और पाखंडवाद में आज भी फंसे हुए हैं, जिसको निकालने के लिए बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन लगा दिया। आज भी वो लोग उसमें फंसे हुए। और ये बाबा लोग शिक्षा, जो आदमी शिक्षा ले लेता है और 2-4 सवाल उनसे करता है तो वो ऐसा दिखा देंगे, अरे 4 किताबें क्या पढ़ ली, तुम तो विद्वान बन गए। 4 किताबें क्या पढ़ ली, 4 शब्द क्या पढ़ लिए, तुम तो धर्म पे सवाल उठाने लगे। 4 किताबें क्या पढ़ ली, तुम तो आस्था पे सवाल उठाने लगे। ये बाबा लोग कहते हैं। और मैं आपको बोलना चाहूंगा, ये बाबा वही हरामखोर लोग हैं जो अपने आप को धर्म बताते हैं, जो अपने आप को आस्था बताते हैं। अच्छा, तुम धर्म हो, तुम आस्था हो, तुम भगवान हो। अरे 2 लप्पड़ मार दिए ना तुमको भी, तो तुम्हारे गाल पे भी 4 उंगलियां छप जाएंगी। तो तुम भी वही हो जो हम हैं। अपने आप को धर्म मत बनाओ, अपने आप को आस्था मत बताओ कि अगर हम पे किसी ने बोल दिया और धर्म का अपमान हो गया। ये फालतू की बकवास बंद करो अब। और समाज के लोगों से मैं कहना चाहता हूं, मेरे को तमाम गालियां आती हैं और मेरे बहुजन समाज के लोगों से मुझे वो गालियां आती हैं, तब मुझे ज्यादा दुख होता है। मेरे ही समाज से गालियां आती हैं, अरे तूने फला बाबा पे कैसे बोल दिया, अरे तूने फला का मजाक कैसे उड़ा दिया। अरे मेरे लाल, है
अपनी बेसिक जरूरतों को देख लो, अपने जीवन को देख लो, तुम्हें बाबा नहीं आके देने वाला कुछ भी। ठीक है, एक बात यह होगी कि शिक्षा से अभी भी हमारा समाज जो है वो बहुत दूर है। शिक्षा के बाद में संगठित रहो। संगठित रहने का मतलब क्या है कि भाई देश भर में तमाम तरह तरह के जो लोग हैं वो खड़े होते हैं। अभी जैसे मान लिया मैं ही हूं, मैं एक मीडिया के तौर पे आप लोगों के सामने आता हूं और कुछ अपने जो विचार हैं वो रखने का काम करता हूं। हमारे और भी कई सारे लोग हैं जो अपने अपने विभिन्न चैनल या विभिन्न पेज के माध्यम से आपके सामने आकर के बात रखते हैं। अब मेरा तो कई लोगों से संपर्क है, मैं उनके चैनल पे भी जाता हूं, मैं वहां भी बात करता हूं, वहां भी वीडियोस बनाते हैं, हम सारा कुछ करते हैं। लेकिन इस देश के जो नेतागण हैं या जो लोग हैं वो अपनी पार्टी, अपनी संगठन, अपनी विचारधारा अलग अलग बनाए फिरते चल रहे हैं। एक संगठन कहता है जी मेरा तो उद्देश्य ये है, एक कहता है जी मेरा तो ये है, एक कहता है जी मेरा तो ये है। और इसका प्रैक्टिकल उदाहरण मैं आपको ये दूंगा कि राजस्थान के जालोर में जाने वाले लोगों की जो गिनती है, जो नेता लोगों की गिनती है, वो अलग अलग डेट्स पे है, अलग अलग डेट पे। मतलब बीएसपी के अलग उसमें जा रहे हैं, बीएसपी के नेता अलग डेट पे जा रहे हैं, बाकी किसी संगठन के नेता अलग डेट पे जा रहे हैं, किसी संगठन के नेता अलग डेट पे जा रहे हैं, किसी संगठन के नेता अलग डेट पे जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं अलग अलग डेट पे? ताकि उनका नाम हो सके कि हां ये फला भाई यहां पर आए थे, फला भाई ने यहां पर आकर के संघर्ष किया था, फला भाई ने ये किया था, ताकि उनका इंडिविजुअल नाम हो सके। अगर एक मंच पे 20 लोग आ जाएंगे तो पर्टिकुलर का नाम नहीं हो पाएगा ना, इसीलिए वो लोग अलग अलग आ रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज जब नेताओं में है, ये चीज संगठनों के मालिकों में है, तो आम जनता में भला कैसे ना होगी? आम जनता अपना अलग धुन बनाकर फिर रही है कि मैं चमार हूं, जाटव हूं तो मैं अलग हूं, मेरा संगठन अलग है, मेरी विचारधारा अलग है, मेरा तो पूरा जनजात देश ही अलग है। कोई यादव है तो उसका अलग है ना, एसटी है तो उसका अलग है, उसका अलग है। बाबा साहब ने कहा था संगठित रहो, तो यही हमें संगठित होना पड़ेगा। इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी और मूल्यवासी आदिवासी समाज को एकजुट होना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा, तब हमारे ऊपर में अन्याय और अत्याचार होने रुक सकते हैं। इस बात को आप समझ गए? बाबा साहब ने अगली बात कही थी कि संघर्ष करना, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। संघर्ष करना क्या कि जब हमारे एक समाज के व्यक्ति के साथ में, एक बच्चे के साथ में, व्यक्ति भी होता तो चलो ठीक है कि भाई कुछ चीजें हो जाती हैं, उसने कुछ उल्टा बोल दिया होगा, उसने कुछ कुकर्म करिए होंगे, मतलब कि पर्सनल कोई दुश्मनी होगी या जो भी चीजें हैं, कुछ ऐसा वैसा हुआ होगा तो हम समझ सकते हैं। अरे बच्चा था वो, बच्चा, उसने ऐसी कौन सी उसको गाली दे दी उस हरामखोर मास्टर को, कौन सी ऐसी उसकी लोंडिया छेड़ दी, कौन सा ऐसा उसने पर्सनल काम कर दिया, पर्सनल अटैक कर दिया, जिसकी वजह से उस मास्टर ने, उस टीचर ने उस बच्चे को इतना मारा, आंख सुझा दी उस बच्चे की। अब सोचो, बिना किसी एक्सटर्नल अटैक किए हुए उस बच्चे की जान गई है, तो सोचो कितना उसको मारा होगा, उसकी पसलियां कितनी टूटी होंगी, उसको कहां कहां चोट लगी होगी इंटरनली, कि वो बच्चा अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाया हॉस्पिटल के अंदर में। उसकी आंखें तो दिख रही हैं हमें, क्योंकि वो एक्सटर्नल हमको दिखा, अंदर की चोट हमको नहीं दिख रही, उसकी जो दिमाग की चोट है वो हमको नहीं दिखी, और हमको क्या किसी को भी नहीं दिखी, और शायद दिखेगी भी नहीं। तो बहुत सारी चीजें भाई हमको देखना पड़ेगा। बाबा साहब ने कहा संघर्ष करो। संघर्ष यही होता है कि अगर कोई हमारे आत्मसम्मान के साथ में, कोई हमारे मानव अधिकारों के साथ में यदि छेड़खानी कर रहा है, तो सभी लोगों को मिलकर के, जितने लोगों तक भी खबर पहुंचती है, जितने को तक भी आप पहुंच सकते हैं, हमको सबको मिलकर के उसके खिलाफ आवाज उठानी है, उस सबको मिलकर के उसके न्याय के लिए मांग करनी है। हमें इस देश में जो सरकार है, जो कि हमारे वोटों से चयन होती है, उसको साम्राज्यवाद नहीं बनाना, उसको राजा वाला प्रशासन नहीं बनाना। राजा शासन जो होता था कि भाई ये फला राजा है, अगला इसका बेटा होगा, चाहे वो गलत करे अच्छा करे, हमको वो नहीं बनाना है। बाबा साहब ने इसीलिए कहा कि संघर्ष करो और हर नेता के मुंह पे उंगली धरो, आंखों में उंगली बाबा, आंखों में, कि अगर ये गलत हुआ तो क्यों हुआ, और अगर हुआ है तेरे शासन में हुआ तो तू भुगत, तू इसका मुआवजा भी दे, तू सरकारी नौकरी भी दे, तू ये भी कर, तू वो भी कर, ताकि वो सरकार मजबूत हो सके अपने पुलिस को टाइट करने के लिए कि आने वाली समय में कोई ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए।
और जब पुलिस भी टाइट होगी, प्रशासन टाइट होगा, नेता टाइट होंगे, सिस्टम टाइट होगा, जब सजा का प्रावधान अच्छे तरीके से होगा, तो हर एक व्यक्ति की रूह कांपेगी इन कामों को करते हुए। लेकिन इन हरामखोर लोगों को आजादी मिलती है, इनको पूरा पॉलिटिकल सपोर्ट मिलता है, इनको पूरा सिस्टम का सपोर्ट मिलता है, इसीलिए लोग इन लोगों की हिम्मत होती है, अरे हम तो ये है, हम तो वो थे, हम तो आज भी वही हैं, तो हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा। इनको वो चोर है आज भी। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, बाबा साहब के उस एक नारे से ही मैं वीडियो को समाप्त करना चाहूंगा कि बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। शिक्षित बनना पड़ेगा, आपकी उम्र निकल चुकी है, आपका पढ़ाई पे ध्यान नहीं है, आप पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाओ, 4, 8, 10, 20 चांटे लगा के पढ़ाओ, लेकिन पढ़ाओ। क्योंकि बच्चा जब तक पढ़ेगा नहीं, वो समझेगा नहीं, सीखेगा नहीं, उसको टेक्निकल वर्ड्स नहीं पता होंगे, वो सामाजिक जीवन तो देख लेगा, सामाजिक चीजें सीख जाएगा, लेकिन जो टेक्निकल वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, जो टेक्निकल वर्ड्स की जरूरत होती है, वो उन चीजों को नहीं सीख पाएगा। बच्चों को, अपने बच्चों को भी कॉन्स्टिट्यूशनल नॉलेज दो, खुद भी कॉन्स्टिट्यूशनल नॉलेज लो, ताकि आपके ऊपर में जो होने वाले अन्याय अत्याचार जो पुलिस के माध्यम से, सिस्टम के माध्यम से किए जाते हैं, आप उनके खिलाफ लड़ सको खुद भी। अरे पहले तो खुद ही लड़ना पड़ेगा ना, वकील तो बाद में आएगा, तो खुद भी लड़ पाओ, इसलिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल नॉलेज भी होनी चाहिए। अरे घर से निकाल के रख दो भगवत गीता, कुरान, बाइबल को निकाल के रख दो, भारतीय संविधान को पढ़ो, तुम्हारे मौलिक अधिकार सुरक्षित रहेंगे, तुम्हारा आत्मसम्मान सुरक्षित रहेगा। और तुम कितने भगवत गीता, कितने कुरान, कितनी बाइबल पढ़ लेना, तुम्हारे जीवन में भला नहीं हो सकता, ना कोई अल्लाह तुम्हारा भला कर सकता, ना भगवान, ना जीसस, ना कोई। अगर कोई भला करेगा तो वो भारतीय संविधान तुम्हारा भला करेगा, भारतीय संविधान तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम्हारे मौलिक अधिकार रक्षा करेगा, तुम्हारे आत्मसम्मान की रक्षा करेगा, ये सिस्टम रक्षा करेगा। और इस सिस्टम के अंदर बैठे हुए लोगों को सुधारने के लिए हम लोगों को संगठित और संघर्ष करना पड़ेगा, संगठित होकर के संघर्ष करना पड़ेगा। तो बस यही बात जो है मैं बोलना चाहता था, ज्यादा मैं नहीं चाहूंगा कि मैं इस विषय पर बोलूं, क्योंकि जब भी दिमाग में वो चीजें आती है ना, तो मन एकदम व्याकुल सा हो जाता है, उसको हम फिर चीजें अलग हो जाती हैं। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा लास्ट में भी कि बाबा साहेब की उस लाइन को ध्यान में रखो और अपने जीवन में उतारो। पढ़ने से कुछ नहीं होगा, बाबा साहब को पूजने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, उसको अपने जीवन में उतारो, तब कुछ होगा। तो ठीक है साथियों, लास्ट में बस इतना ही बोलूंगा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, और इस वीडियो को शेयर करो ताकि अन्य लोगों तक भी ये बात जो है वो पहुंच पाए। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम।